बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चले जी बच्चों, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 4.4। तो आज हम एक्सरसाइज 4.4 जो करें ना, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने स्केयर रूट स्केयर स्केयर के बारे में तो हम पहले पढ़ते आए ना कि कोई भी हमारे पास टर्म होती थी, मतलब हमारे पास है ये 9। तो 9 को हम क्या करते हैं, 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, ये 3 का स्केयर होता है और ये 9 होता है। ठीक है, तो टेक स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्केयर लेंगे। तो यहाँ पे भी ये स्केयर रूट होता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 3 का स्केयर लगा देंगे, तो ये भी 3 के इक्वल है और ये भी क्या हमारे पास 3 के इक्वल है। स्केयर रूट जो होता है, स्केयर रूट की फॉर्म जो होती है, इस फॉर्म को हम इक्वल रखते हैं 1/2 की। ठीक है, ये चीज 1/2 की होती है। ये स्केयर रूट जो होता है वो स्केयर का क्या होता है, मतलब दुश्मन ही होता है। इस तरह से समझ रहे कि उसने जहाँ पे स्केयर रूट है ना, उसने स्केयर को खत्म ही कर देना है। ठीक है, अगर यहाँ पे आ जाती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात, यहाँ पे उसने क्या कहा है कि हमारे पास स्केयर रूट है और फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसका हमने स्केयर रूट कैसे लेना है। अगर हमारे पास कोई एक फैक्टर आ जाता है, कोई एक इक्वेशन एक्सप्रेशन उसने दे दी है, हमने इनके फैक्टर्स बनाए हैं, लेट्स सपोज कि हमारे पास भी उसके आ जाता है x+2 का स्केयर। तो अब ये भी सेम वही पैटर्न होगा कि टेक स्केयर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हमने क्या करना है, टेक स्केयर ऑन बोथ साइड्स लेना है। तो x+2 का जब हम स्केयर लेंगे, ये स्केयर है, पहले स्केयर है, इसका स्केयर रूट लेंगे। यहाँ तक हमने स्केयर रूट ले लिया। इस टर्म को हमने इस तरह से करना है, इस तरह से भी कर सकते हैं कि 2 से कैंसिल हो गया, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता चलता कि ये 2 से कैसे कैंसिल हुआ है, क्योंकि x+2 है, इसका स्क्वायर था। इस ब्रैकेट को, इसका स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हमें 1/2 लगाना पड़ता है। अब 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, 2 ज़ाहिर बात इसी चीज़ से खत्म होना है ना। तो ये हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी सेम उसी पैटर्न पे इसका स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, तो ये x+2 आ जाएगा। इधर हमने क्या करना होता है, प्लस माइनस लगाना ही होते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसकी एक मतलब एग्जांपल देख लेते हैं कि इसको हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट को बाय फैक्टराइजेशन मेथड से भी करना है और डिवीजन मेथड से भी करना है। कुछ हमारे पास रियल लाइफ में, रियल वर्ड में प्रॉब्लम्स आ जाती है, उसको हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं, उसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। मतलब दोनों मेथड हम इसी में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, उसके फैक्टर बना लेते हैं, और डिवीजन मेथड में जिस चीज से क्या हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, उस चीज से हम इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। तो हम एक्सरसाइज सोल्व करते हैं, सेम इसी पैटर्न में क्वेश्चन है और बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है। इसको करते हुए बहुत मजा आया मुझे तो, लेकिन आप लोग भी करेंगे, अगर ध्यान से समझ के करेंगे ना, तो ये एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इसने क्या कहा, उसने कहा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब उसने पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल हमें उसने इक्वेशन गिवन दे दी है। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज मेथड से करना है। यहाँ पे उसने हमें मेथड भी बता दिया, अगर तो वो मेथड बता दे तो ठीक है, अगर ना बताए, अगर वो फैक्टराइजेशन फैक्टर बन रहे हैं तो फैक्टर बना दे, नहीं बन रहे तो फिर उसको डिवीजन मेथड से कर लें। मतलब जिस मेथड से सोल्व करना इजी होता है, उस मेथड से हम सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए उसने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x+16। अब हम जानते हैं कि ये ए का स्क्वायर है। ठीक है, ये 2a भी है, क्यों? क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट बनाना है। जैसे हम इसका स्क्वायर रूट बनाएंगे, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा -2। अब b इसका क्या है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, यहाँ पे b 4 आ जाएगा और x जो है वो इसका a है, तो 2ab आ जाएगा। अब -2ab है तो x -4 का स्क्वायर फॉर्मूला। अगर हम इस चीज को, इस टर्म को खोलेंगे ना, तो ये भी उसी तरह से है। x-4 को जब हमने क्या किया, स्क्वायर खोला इसका, तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, -2 इंटू एक्स, और b 4 आ जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, सेम इसी पैटर्न पे खोल दिया। अब वो कहता है टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9x² प्लस 12x प्लस 4 है। अब यहाँ पे 3x का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू 3x, 2 ये 3x है, ये इसका a है, और ये 2 जो है वो इसका b पार्ट है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है ना, a प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे ले लेंगे। टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या किया, स्क्वायर लिया। ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 3x+2, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में भी इसी तरह से बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 36 a स्क्वायर प्लस 84 a प्लस 49। अब ये देखिए 6 6 36 होता है, 7 7 49 होता है। ठीक है, 6 6 36, 6 का स्क्वायर होता है और 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें a क्या है, 6 a है, और b क्या है, 7 है। a जो होगा 2 तो फॉर्मूले वाला आ जाना है, a 6 ही आ जाएगा और b हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ भी इस तरह से राइट कर लेंगे, +2ab, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, 6a प्लस 7 का स्क्वायर, तो टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 6a प्लस 7। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है कि 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4 है। अब 8 8 64 होता है, 2 2 4 होता है, तो यहाँ पे 8y का स्क्वायर आ जाएगा, -2 इंटू 8y।
ए ये एक पार्ट है और ये बी है, प्लस माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर। तो 8y माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ले लेंगे, यहाँ पे 8y माइनस, तो प्लस माइनस यहाँ पे हम लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए 200t स्क्वायर है माइनस 120t प्लस 18 है। ठीक है, तो 2 जो है इसमें से हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि 200 का कोई स्क्वायर नहीं बन रहा। ठीक है, तो 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे अंडर टी स्क्वायर आ जाएगा माइनस 60t प्लस 9, तो 3 का स्क्वायर 10, 10 100 होता है, 3 3 9 होता है, यहाँ पे 2 इंटू 10t माइनस 3 का स्क्वायर बन जाएगा। इसमें टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स लेंगे। जब पहले बुक नहीं आई थी तो तब यहाँ पे उसका जो आंसर एंड पे दिया हुआ था इसको रॉन्ग कंसीडर किया जाता था, लेकिन अब जो न्यू बुक हमारे पास मौजूद है ना उसमें यही एग्जैक्ट आंसर है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट इस तरह से ही क्वेश्चन सोल्व होना है। नेक्स्ट है तो 40x का स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90 है। यहाँ पे 10 हम कॉमन ले लेंगे, 4x स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। 2x का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो प्लस माइनस के रूट 10 आ जाएगा। 2x प्लस 3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या है कि हमें क्या करें, इसमें से क्वेश्चन को सोल्व करें किस चीज से, बाय डिवीजन मेथड से। ठीक है, अब उसने क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स ऑफ डिवीजन मेथड। बाय डिवीजन मेथड के जरिए हमने इसको सॉल्व आउट करना है। पहले तो होता था कि वो हमें एक इक्वेशन पॉलिनोमियल दे देता, साथ में उसे डिवाइड करने के लिए उसने दिया होता था। तो यहाँ पे उसने क्या है कि इसको डिवीजन मेथड से खुद से करें। यहाँ पे 4x की 4 आ जाएगा माइनस 28 एक्स क्यूब प्लस 39 एक्स का स्क्वायर प्लस 42, ये सारी जो टर्म है इसको हमने यहाँ पे राइट कर लेना है। अब इसकी फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म हमारे पास 4x का 4 है। ठीक है, 4x की पावर 4 है, तो 2x स्क्वायर को हम 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x की 4 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हम 2x स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे भी हम 2x स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 4x की 4 आ जाएगा, ये प्लस माइनस करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट कैसे करना है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये 2x का स्क्वायर है, यहाँ पे ये 4x स्क्वायर आएगा। ठीक है, 2 2 2 4 है, यहाँ पे 4x के इसको हमने क्या किया, जमा कर लिया, तो 2 4x के आ जाएगा माइनस 7x। 7x इसलिए लिया क्योंकि 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, 7 4 28 होते हैं। ठीक है, 7 ही निकी 7 4 28, यहाँ पे माइनस 28 एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस 37 एक्स का स्क्वायर, यहाँ से माइनस 12 एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस 42 एक्स नीचे ले आएंगे प्लस 9। अब ये देखेंगे कि इस टर्म को कौन सी ऐसे लफ्ज से, कौन सी ऐसे मतलब डिजिट से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर है, और आंसर क्या हो जाए, यहाँ पे 0 आ जाए और हमारे पास इसका आंसर इस क्वेश्चन में आ जाए, इस मतलब फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ 0 हो जाएगी। ये हमारे पास ये जो चीज़ है ये इसका क्या है, एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे हम राइट कर देंगे। और इधर हमने क्या करना है, प्लस माइनस राइट करना है। ठीक है, सेकंड में क्या कहता है कि उसने क्या है 121 एक्स स्क्वायर, अब 11 11 121 होता है, अब x की 4 है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 121 एक्स की 4 आ जाएगा, माइनस 198 एक्स क्यूब, ये चीज़ कैंसिल होगी, ये एज इट इज़ नीचे हमने उतार ली। अब इसको क्या करेंगे, माइनस 9 एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 9 9 जो होता है हमारे पास 11 के साथ हमने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा ये 198 है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 को 22 के साथ, ये भी 198 एक्स का क्यूब आ जाएगा प्लस 81 एक्स का स्क्वायर, 9 9 81 होता है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक है, तो इसको अब क्या किया, कैंसिल आउट किया, तो यहाँ से जो टर्म बचेगी इस टर्म को हमने माइनस 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये सारी टर्म इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी और ये इसका आंसर आ जाएगा। इस आंसर को हम यहाँ पे राइट कर देंगे, प्लस माइनस 11 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 12। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहते हैं कि इसको किस तरह से सोल्व करना है। एक्स की 4 है माइनस 10 एक्स की क्यूब वाई प्लस 27 एक्स स्क्वायर। पहले तो था कि वो एक एक डिजिट देता था, मतलब एक्स दिया है तो एक्स, यहाँ पे उसने एक्स वाई दोनों को यूज किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए एक्स की 4 है, कोई इसके साथ कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, यहाँ पे किया, फिर एक्स एक्स को प्लस किया तो 2x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5xy। अब ये माइनस 5xy है, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 10 माइनस 10xy आ जाएगा। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। सेम उसी पे पैटर्न पे भी हमने यही किया था ना कि 2x स्क्वायर को जमा किया तो 4x स्क्वायर माइनस 7x लिया, फिर नेक्स्ट हमने इसको लेना है ना, तो 4x स्क्वायर को एज इट इज रखना है, माइनस 7x कितना होता है 14x, यहाँ पे 14x लिखेंगे माइनस 3 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे किया है कि माइनस 10xy लिया प्लस फिर हमें चाहिए वाई स्क्वायर,
क्योंकि इस टर्म को हमने खत्म करना है कि वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की 4 आएगा ना। तो इस टर्म को लिया तो ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, ये 0 आ जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बाद में इसने क्या किया है कि हमारे पास उसने दे दिया 4x की 4 माइनस 12x³ प्लस 37x² माइनस 42x प्लस 49। तो यहाँ पे 4x की 4 है, हमें चाहिए 2x के साथ स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x की 4 आ जाएगा। अब माइनस 12 यहाँ पे 2x² को जमा किया 4x² माइनस 3x। नेक्स्ट अब जाएगा ये यहाँ पे 6x आ जाएगा। अब 7 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। तो ये इसका प्लस माइनस 2x² माइनस 3x प्लस 7 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत ही ईजी है, ये क्या है, रियल वर्ड में। हम जानते हैं कि हमारे पास कोई भी इन्वेस्टर है, उसने रिटर्न करना है RX इन रुपीज़ में। कोई भी हमने इन्वेस्ट करना है तो रुपीज़ में इन्वेस्ट करते हैं ना। तो आफ्टर इन्वेस्टिंग x 1000 रुपीज़ इज गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन उसने हमें दी ही है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दी है, इसको हमने क्या करना है कि इन्वेस्टिंग जब उसने की थी तो 1000 रुपीज़ में की थी। ठीक है, तो फैक्टराइज करें इस एक्सप्रेशन को और फाइंड करें इन्वेस्टमेंट दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न। उसने जो RX दिया वो 0 है। अब RX जो है वो इस चीज़ के इक्वल है। RX इस चीज़ के क्या है, इक्वल है। इस टर्म को हमने 0 के इक्वल रखना है। तो x के पहले तो इसको एज इट इज लिखें, इस टर्म को बाहर माइनस है, माइनस कॉमन ले लेंगे, x के माइनस 6x प्लस 18। तो इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। एक की फैक्टराइजेशन क्या बनती है, 2 4 8 होता है और 2 2 4। यहाँ पे आ जाएगा x के माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। तो x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 4 x माइनस 2 x माइनस 4 2, मतलब हमारे पास क्या फैक्टर बन गए। अब इसको हमने RX क्या है, 0 के इक्वल है। लेट कर लेंगे कि RX रिटर्न उसने खुद क्या देना कि रिटर्न 0 है। तो R0 तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा और x माइनस 2 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो x इक्वल आ जाएगा 4 के और x इज इक्वल टू 2। अब उसने क्या कहा था कि 1000 रुपीज़ में, तो यहाँ पे इसको हम 2000 रुपीज़ भी कह सकते हैं, 4000 रुपीज़ भी कह सकते हैं, लेकिन आंसर जो है एग्जैक्ट हमारे पास x इज इक्वल टू 2 है और x इज इक्वल टू 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहते हैं कि एक कंपनी है जिसने प्रॉफिट PX इन रुपीज़ में दिया था फ्रॉम सेलिंग x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज मॉडल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन। एक क्यूबिक एक्सप्रेशन उसने दे रखा है PX। अब उसने क्या है कि फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स जो है वो व्हाट द प्रॉफिट इज 0, x की क्यूब माइनस 3। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है ना, तो माइनस 3 इंटू एक्स स्केयर 5, क्योंकि क्यूबिक एक्सप्रेशन है, क्यूब इसका खुद है, क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पे x की क्यूब आ जाएगा माइनस 3 इंटू ए स्केयर बी प्लस 3a बी का स्केयर माइनस बी का क्यूब आ जाएगा। तो x माइनस 5 का क्यूब इसको लिख सकते हैं। अब ये PX 0 के इक्वल है, x 0 के इक्वल रखा तो x इज इक्वल टू 5 इसका आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा मतलब घुमाया है उसने, बाकी इजी क्वेश्चन इसको सोल्व करने के लिए मेथड जो है वो हमने इजी यूज किया है कि क्यूबिक एक्सप्रेशन उसने खुद ही कह दिया है, तो हमने इसका क्यूब का फार्मूला लगाना है, हमारे पास इजीली इसका आंसर आ जाएगा। कोई और जो है डिफिकल्ट मेथड हमें यूज करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट देखिए उसने क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, उसने क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ x इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में कर लिया है। एक क्यूबिक फंक्शन है, एक क्यूबिक फंक्शन उसने गिवन दे रखा है, Vx है। ठीक है, अब उसने क्या पोटेंशियल एनर्जी इज 0 है, तो Vx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x है। अब हम पहले सबसे देखते हैं कि इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं या नहीं। फैक्टराइज इसके बन नहीं रहे। अब यहाँ पे 2x को कॉमन ले लें, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बन जाएगा। अब इसकी फैक्टराइजेशन बन रही है। ठीक है, इसके फैक्टर बनाए, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के एम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, x को कॉमन लिया तो हमारे पास x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 2, तो वो इक्वल है किस चीज़ के, 0 के। अब x इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। इन तीनों फैक्टर्स को हम इधर इधर राइट कर लेंगे क्योंकि 0 के इक्वल है Vx जो उसने दिए रखा है। अब x 0 आ जाएगा, एक 0 इसका आंसर, एक 2 और एक 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे उसने क्या किया, एक डिफ्लेक्शन दे रखी yx, जो कि एक बीम है, गिवन करिए yx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। तो यहाँ पे these equations give the vertical deflection at any point x along the beam, find the point of zero deflection। जीरो डिफ्लेक्शन हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे y ऑफ x है 2x का स्क्वायर, जिसकी फैक्टराइजेशन इस तरह से पॉसिबल नहीं है। 2 हम कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो 3 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0 के, x कॉमन लिया, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, दो फैक्टर बन गया ना, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x इक्वल है किस चीज़ के, 1 के, और x इज इक्वल टू है 3 के। चलिए जी, हमारी एक्सरसाइज हो जाती है 4.4 कंप्लीट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।